जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जुयान को मारने के लिए एक गैंगस्टर उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी जुयान ने अपनी स्टोरी शुरू कर दी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में जुयान उसे बताता है कि मेरी किस्मत शुरू से ही काफ़ी ख़राब रही है। इनफैक्ट जब मैं चू फैमिली का सन इन लॉ बन चुका हूँ, फिर भी वहाँ के नौकर तक भी मेरी इज्जत नहीं करते। अभी भी मेरे साथ वैसे ही बर्ताव रहता है। जुयान की ऐसी बातें सुनने के साथ ही वो व्यक्ति तो काफ़ी इमोशनल हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है, तुम्हारी बातों को सुनने के बाद तो मुझे एहसास हुआ कि तुम ही मैं ही हूँ, कि जैसे तुम्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, वैसे भी मेरे को भी काफ़ी शुरुआत से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और अब देखो मैं कहाँ पर हूँ। इसलिए आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये कहने के साथ ही उसने अपने स्वord को फेंक दिया और उससे क्या था, तुम मेरे गले लग जाओ। अब इस बात को सुनने के साथ ही जुयान उसे बताता है कि उसके हाथ तो बंधे हुए हैं, जिस वजह से उसे गले नहीं लगा सकता। जुयान की बातों को सुनने के बाद वो व्यक्ति काफी इमोशनल हो गया था, जिस वजह से हम देखते हैं वो जुयान को आजाद कर देता है। इसके साथ ही वो कहता है, अब मेरे गले लग जाओ। लेकिन जैसे वो गैंग मेंबर जुयान की रस्सी को खोलता है, उसी समय जुयान ने उस पर अचानक से हमला कर दिया और उसे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर उसने उसे कैद कर लिया था। इसके साथ ही वो सवाल करता है, आखिर मुझे मारने के लिए किसने कहा? अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इधर उस पर्सन को तो जुयान पे काफी गुस्सा आ रहा था। इसके साथ ही वो कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ट्रैप करने की? लेकिन जुयान उसकी बातों को इग्नोर करने के साथ ही उसके पैरों में गुदगुदी करने लगता है, जिस वजह से उसे आखिरी में बताना पड़ता है। वो कहता है कि मेरे लीडर ने कहा था, और मेरे लीडर से ये सब एक व्यक्ति ने कहा था जिसने अपने चेहरे पे एक मास्क लगा रखा था। उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें मार दूं। उस गैंग मेंबर की बातों को सुनने के बाद जुयान अपने मन में कहता है, आखिर ये व्यक्ति है कौन? पिछली बार भी इसने उस लड़की को भेजा था ताकि मेरे को किसी भी तरह से चू मेंशन से बाहर करा सके, और अब ये व्यक्ति मुझे मरवाना चाहता है। आखिर ये व्यक्ति है कौन? बट तभी उसे रियलाइज होता है आखिर वो क्या कर रहा है। आखिर उसे यहाँ पर आखिर मोस्ट को मारना था, उसे मोस्ट को चाहिए, जिस वजह से वो गैंग मेंबर की तरफ देखने लग गया था। इसके साथ वो कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें 20 मोस्टर को मारना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, नहीं तो तुम भूल ही जाओ कि तुम यहाँ से बच भी पाओगे। ये कहने के साथ ही उसे घाई में धक्का दे देता है। इस बात को सुनने के बाद उसके पास भी कोई चारा नहीं रहता, लेकिन उसे काफी गुस्सा आ रहा था, और जितना वो गैंग मेंबर गुस्सा हो रहा था उतने ही जुयान को पॉइंट मिल रहे थे, और देखते ही देखते उसने कई सारे बीस्ट को मार दिया। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कई सारे बीस्ट उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा है, जिस वजह से जुयान से कहता है, तुम्हें जो भी करना था तुमने कर लिया, प्लीज मुझे अब ऊपर कर लो, क्योंकि अगर अब तुमने नहीं किया तो मैं ये सभी बीस्ट मुझे मार देंगे। इस पर जुयान भी तैयार हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो फाइट नहीं कर सकता, इसलिए उसे ऊपर लेके आ जाता है। लेकिन जैसे उसे मौका मिलता है वो जुयान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पे जुयान ने उस चीज का इस्तेमाल कर लिया था जो कि मिस चू ने दिया था। उस चीज की मदद से जुयान उसे उल्टा लटका देता है। इसके साथ ही वो कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझ पे हमला करने की? अब तुम इन सभी बीस्ट का शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं एक बीस्ट ने उसका मेन पॉइंट पे काट लिया था। अब इस वजह से उससे काफी दर्द हुआ। इसके साथ ही उसका नींद को टूटता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके आसपास एक व्यक्ति है जो कि उसे एक चीज पिला रहा था। इसके साथ ही वो कहता है कि मुबारक हो, तुम भी हमारी तरफ बन चुके हो, यानी कि तुम्हारा सिस्टम खत्म हो चुका है और अब तुम हमारी कैटेगरी में आ गए हो। अब ये बात सुनने के साथ ही उससे काफी गुस्सा आता है। इसके साथ ही हम देखते हैं जहाँ पर उसके नींद टूटता है, वो अपने सामने जुयान को देखता है, जहाँ पर जुयान उससे बताता है कि मुझे माफ करना इस हरकत के लिए, क्योंकि तुम्हारे बचाने के लिए मुझे उस चीज को काटना पड़ा। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो बीस्ट तुम्हें उसी समय खा जाता। जुयान की इन वर्ड को सुनने के साथ ही उसका गुस्सा को ठिकाना नहीं रहता, यानी कि उसका लिमिट पूरी तरह से फट चुका था। तभी जुयान उसे शांत करवाते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास डॉक्टर का दिया हुआ एक दवाई है जिसकी वजह से तुम पूरी तरह से नॉर्मल हो सकते हो। ये कहने के साथ ही वो एक पुल की पोटली उसी की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बर्ड आ चुका था, जो कि आने के साथ ही उसे वहाँ से ले जाता है। इस चीज को देखने के बाद वो व्यक्ति अपने मन में कहता है, मेरा तो आत्मा ही निकल गया। ये कहने के साथ ही हम वहाँ पर एक फनी सा इमेज भी दिखते हैं। इतना कहने के साथ ही वो व्यक्ति वहीं पर बेहोश हो चुका था। उसके बेहोश होने के बाद जुयान अपने मन में कहता है, ये व्यक्ति तो अब मेरा किसी भी काम का नहीं रहा, इसलिए अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इसने वैसे भी कई सारे मोस्टर को मार लिया था, जिस वजह से मेरे पास अब कई सारे मोस्टर कोर आ चुके हैं। इसके अलावा मेरे सिस्टम में कई सारे पॉइंट आ चुके हैं, जिसकी मदद से मैं लॉटरी खेल सकता हूँ। ये कहकर वो लॉटरी खेलने लगता है, जिसके अंदर कई सारे स्पिरिचुअल पिल मिलती है, जिस वजह से उसे खा लेता है। जैसे जुयान उसे खाता है तो उसके अंदर से काफी बास आने लगती है। ये देखने के साथ ही जुयान अपने मन में कहता है, मेरी बॉडी के अंदर से ये ब्लैक चीज क्या निकल रही है? इसके साथ ये चीज तो बहुत ज्यादा गंद कर रही है, मेरे ख्याल से मुझे एक बार नहा लेना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो पानी में आ जाता है। जैसे वो पानी में आता है तो उसे महसूस होता है कि पानी तो गर्म हो रही है। तभी जुयान कहता है, आखिर मुझे क्या हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? ये कहने के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसे होश
पास आता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी पावर पहले से काफी बढ़ चुकी है। ये देखने के साथ ही वो हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो खुश होते हुए कहता है फाइनली मैंने अपने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। लेकिन तभी वो सामने का नजारा देखने के साथ ही हैरान हो गया था और आंख फाड़ते हुए सामने का नजारा देखने लगता है। फिर वो अपने मन में कहता है लगता है दुनिया का 8वां अजूबा यहाँ पर हो चुका है, इतनी खूबसूरत लड़की। उसके इतना कहने के साथ ही हम उस लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर खुद भी नहा रही थी। अब मैं समझा आखिर पानी में आग क्यों लग रही थी, ये लड़की ने आग लगाई थी। सचमुच ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर की लड़की कैसी दिखती है, लेकिन ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये कहने के साथ ही उसे देखने लगता है। तभी हम देखते हैं उस लड़की को जिसने भी इस चीज को महसूस कर लिया था कि कोई तो उसे देख रहा है, जिस वजह से वो जैसे पीछे पलटती है तो उसे महसूस होता है कि ये तो सुयान है। तभी सुयान पीछे पलटते हुए कहता है मैं तुम्हें कोई गलत इंटेंशन से नहीं देख रहा था, मैं आधे घंटे पहले पानी में आया था, उसके बाद मैं यहाँ पर बेहोश हो गया। उसके बाद जैसे मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ से निकलने वाला था और उसी समय मैंने देखा कि तुम नहा रही हो। इसके अलावा मेरे कोई भी इंटेंशन नहीं था। अभी बात सुनने के साथ ही वो कहती है तो ऐसी बात है, ठीक है तो लेकिन तुम पीछे मत देखना। इस पर जुयान कहता है ठीक है फिर मैं पीछे पलट के नहीं देखूंगा। ये कहने के साथ ही वो सामने देखने लगता है और कुछ समय बाद वो लड़की अपने ड्रेस को पहन लेती है। इसके साथ ही वो जुयान से कहती है अब तुम बाहर आ सकते हो। जब जुयान बाहर आ रहा था तो गलती से उसके हाथ पत्थर से टच हो जाता है। इस वजह से उसके हाथों में पॉइजन लग जाती है। अब इस पॉइजन की वजह से जुयान परेशान होते हुए कहता है आखिर ये पॉइजन कहाँ से आ गया। इस पर वो लड़की शर्माते हुए कहते हैं मुझे माफ करना, मुझे लगा जब मैं ड्रेस बदलूंगी तो पीछे पलट के देख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइजन लगा दिया। जैसे तुम पीछे पलटते हो उस समय तुम्हारा खेल खत्म हो जाता, लेकिन मुझे समझ में आ चुका है कि तुम बैड पर्सन नहीं हो, जिस वजह से तुम मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हारी एंटीडोट दे के ठीक कर दूं। और कुछ समय के अंदर वो उसे दवाई लगा कर ठीक कर देती है। इधर हम सुयान को देखते हैं जो कि उस लड़की को एकटक देख रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है ये लड़की कितनी खूबसूरत है। वैसे तो मेरी वाइफ भी काफी खूबसूरत है, लेकिन मेरी वाइफ तो मुझे कभी भी अपने पास तो आने भी नहीं देती। इसके साथ ही वो तो मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं करती। जबकि इस लड़की के बारे में बात की जाए तो ये लड़की कितनी खूबसूरत होने के साथ साथ काफी शर्मीली भी है। मुझे ऐसी तो किसी लड़की की तलाश थी, लगता है आज मेरा तलाश खत्म हुआ। सिस्टम तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मुझे लग रहा था कि तुम एक नंबर के घटिया सिस्टम हो, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की के साथ मुझे मिलवाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे करके वो उस लड़की के साथ बातें करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर की बेटी है। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।